तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हैं। ठीक है, तेल की एक बूंद है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है? 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। यह स्थिर विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, में संतुलन अवस्था में बनी हुई रहती है। संतुलन मतलब ना तो ऊपर जा रही, ना नीचे आ रही, ना इधर साइड में जा रही, कहीं नहीं, बिल्कुल हवा में है ये, एकदम संतुलन अवस्था में। यदि तेल का घनत्व इतना है तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो कि वो बूंद कितनी उसकी त्रिज्या है। देखो पहले अपन समझते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो एक बूंद है पानी की, तेल की, सॉरी, इस तेल की बूंद के ऊपर कैसा आवेश है? 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। ये लीजिए इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं फिर उसके ऊपर 12, 4 और 4 8, 9 10 11 12 13 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। अब इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो नीचे की तरफ जो mg लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए अपने को विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, जिसका मान होता है F बराबर QE। अगर विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ लग रहा है, विद्युत क्षेत्र पर जो बल है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि आवेश यहाँ पे ऋणावेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर धनावेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है, लेकिन ऋणावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो इस वजह से विद्युत क्षेत्र का मान नीचे होगा, तब जाके इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र बल जो है ऊपर की तरफ लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए F बराबर QE, तो विद्युत क्षेत्र E का मान तो अपने को दे रखा है, दिया क्या क्या है अपने, दिया है E का मान अपने को दे रखा है 2.55 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। ओके, और 12 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है आपको। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n बराबर 12। इससे अपन आवेश निकाल सकते हैं, Q इज टू NE, यानी 12 गुणा 10 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम आवेश होगा। तो यानी अपने पास बल निकाला जा सकता है, कौन सा वाला? विद्युत क्षेत्र वाला। ओके, तो F बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? इसको FE कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र के कारण है। F बराबर QE, या फिर QE की जगह अपन लिख सकते हैं Q बराबर NE इंटू कैपिटल E। इन सब के मान रख दीजिए, ये हो गया 12, 1.6 10 टू पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 2.5 10 टू पावर 4। ये तो हो गया FE, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। FG का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से कितना बल लगेगा वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लगा हुआ है mg, तो FG का मान कितना होगा? mg, लेकिन m का मान अपने को पता नहीं है, g का मान तो अपने को पता है। तो m का मान कैसे निकालेंगे? देखो अपने को एक हिंट दिया हुआ है, क्या कि जो डेंसिटी है, घनत्व, वो कितना दिया हुआ है? d बराबर दिया हुआ है 1.26 10 टू पावर -3 kg पर मीटर क्यूब। और हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब देखिए द्रव्यमान यहां से निकाला जा सकता है, घनत्व, लेकिन घनत्व तो अपने को दिया हुआ है और आयतन अपने को पता नहीं है। तो आयतन को अपन लिख देंगे फॉर्मूले के रूप में, क्योंकि अपने को त्रिज्या तो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए घनत्व का मान है 1.26 10 टू पावर 3 इज इक्वल टू m, द्रव्यमान है हमारे पास, और आयतन है 4/3, क्योंकि ये बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है, इसलिए ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका आयतन का। तो यहाँ से इस m का मान अपन यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा Fg बराबर m का मान रखेंगे तो ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा,
1.26 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इनटू में 10 ले लेते हैं, या आप इसको ले लो 9.8। ये हो गया समीकरण नंबर। और संतुलन अवस्था में 1 और 2 बराबर होंगे। संतुलन अवस्था में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र यानी गुरुत्वीय बल और विद्युत बल दोनों बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ई का मान एफ जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए इसका मान 12 इंटू 1.6 10⁻⁻19 इंटू 2.55 10⁴ बराबर 1.26 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 9.8। यहाँ से आर क्यूब का मान निकालेंगे या आर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये क्यूब है तो सारी की सारी चीज़ें पहले तो दूसरी तरफ आएंगी, फिर उसका रूट क्यूब हो जाएगा यानी घन हो जाएगा, घन मूल। तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻⁻19 2.55 10⁻³ 4/3 पाई का मान 3.14 गुणा 9.8। और इसकी जो पावर होगी कितनी होगी, जो भी इसका मान आएगा 1/3। इस कैलकुलेशन को आप घर पे कर लेना आराम से। इसका मान आता है लगभग 9.8 10⁻⁻7 मीटर में। इस प्रकार से एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए तेल की एक बूंद है तो विद्युत क्षेत्र के अंदर संतुलन अवस्था में तो तेल की बूंद पे 2 बल लगेंगे, एक तो गुरुत्वाकर्षण के कारण बल और दूसरा है विद्युत क्षेत्र के कारण बल। अब विद्युत क्षेत्र के कारण बल जो है हमेशा ऊपर की तरफ होगा जब जाके वो बैलेंस कर पाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल होता है W = mg वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। अब विद्युत क्षेत्र का जो बल है ऊपर की तरफ जब भी हो सकता है क्योंकि ये ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है अपने को। तो ऋणावेश विद्युत क्षेत्र में हमेशा बल जो लगता है ऋणावेश पर वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है, नीचे की तरफ है। विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे है और इसकी विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगा वो ऊपर की तरफ लग गया, F बराबर QE, और mg नीचे की तरफ लग गया। अब दोनों को अपन कैलकुलेट करते हैं। तो देखो F बराबर QE अपन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है 2.55 10⁻⁴, और Q का मान अपन निकाल सकते हैं क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो n बराबर 12 तो Q बराबर Ne फॉर्मूला लगा देंगे, तो इससे अपने पास Q का मान आ गया। फिर अपन लगा देंगे Fe बराबर QE यानी N इंटू E इंटू कैपिटल U। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र की वजह से बल आ गया। दूसरी तरफ अपन mg निकालेंगे। mg के लिए अपने को m चाहिए, उसके लिए घनत्व तो दे रखा है। घनत्व तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन भी अपने पास नहीं है लेकिन आयतन का अपने को त्रिज्या तो कैलकुलेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला लगा दिया। इधर घनत्व दे ही रखा है, द्रव्यमान का मान यहाँ से उठा के ये इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, इसमें रख देंगे। तो 1.26 10⁻³ 4/3 पाई आर क्यूब 9.8 हो जाएगा जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान। 11th क्लास में अपन ने देखा था। दोनों संतुलन अवस्था में, क्योंकि बूंद संतुलन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना mg लग रहा है उतना ही F बराबर QE लग रहा है। तो दोनों को संतुलन अवस्था में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। बराबर कर दीजिए। यहाँ से केवल एक ही चीज़ अननोन है, वो है त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान यहाँ से कैलकुलेट कर लें।